एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, मासिक मूल्यांकन माह जुलाई 10वीं कक्षा का अपन हिंदी का यहाँ पर पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। 20 के 20 नंबर आपको कवर करवा दूंगा और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके वार्षिक पेपर में भी रिपीट होंगे, इसलिए धैर्य से और शांति से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझकर ही आप सोल्व कीजिएगा। देखिए, माता का अंचल पाठ के लेखक के जो पिता है भोलानाथ को किस नाम से पुकारते थे? ठीक है, तो माता का अंचल जो पाठ आपके बुक में है और उसमें भोलानाथ जो है उनका असली नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ। लेकिन उनके पिताजी उन्हें प्रेम से भोलानाथ ही पुकारते थे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसलिए भोलानाथ यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव सब जानते हैं। वीर रस का जो स्थायी भाव है उत्साह है, और श्रृंगार का होता है रति, और क्रोध का होता है रौद्र, और अद्भुत का होता है विभत्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, कई बच्चों के पास में आगे पीछे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे चांस यही है। एक बार आप जरूर इनको सॉल्व करके जाइए। हिंदी का जो प्रसिद्ध महाकाव्य वो कौन सा है? ध्यान देना है। हिंदी का जो प्रसिद्ध महाकाव्य वो है रामचरितमानस, सब जानते हैं। ठीक है, महाभारत भी एक आपका महाकाव्य ही है, लेकिन सबसे पसंदीदा जो है रामचरितमानस, और सुदामा चरित्र जो है खंड काव्य है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें देने हैं। समास की परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक है, समास की परिभाषा लिखनी है और समास के प्रकार नाम बताने हैं कि समास कितने प्रकार का होता है, कितने इसके नाम हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है ये। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। समास देखिए यहाँ पर है, ये समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना, ठीक है, समास कहलाता है। सबसे सिंपल परिभाषा आपको क्या लिखनी है? 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल। 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल, ठीक है, समास कहलाता है। अब उसने पूछा है समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं। देखो, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास, ठीक है, दिग्गु समास, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। देख लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में 100% आने के पूरे चांस है। देखो, ये प्रश्न बैंक का क्वेश्चन है, 2022-24 में पूछा है। ये भी आपका प्रश्न बैंक का क्वेश्चन है, तो डरने की जरूरत नहीं बेटा। ये हिंदी तो देखिए सर नॉर्मल पेपर आएगा, लेकिन मैथ्स से, साइंस है, तो जुलाई महीने के पेपर से मतलब नहीं है। अपने को तैयारी करनी है वार्षिक की, और वार्षिक के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ कंधे से कंधा मिलाकर। लेक्चर बाय लेक्चर आ रहे हैं, पूरे नोट्स मिलेंगे, क्योंकि अपनी एक ऑफलाइन कोचिंग भी, जो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे वही चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 3 अंतर, तो महाकाव्य और खंडकाव्य में 3 अंतर आपके सामने है। ठीक है, महाकाव्य में जो नायक होता है उसके संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, और खंडकाव्य में किसी भी एक घटना का वर्णन होता है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है। महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है, और खंडकाव्य में, ठीक है, केवल एक छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य में अनेक सर्गों में विभाजित होता है, खंडकाव्य एक ही सर्ग में विभाजित होता है। इसके आगे भी है। ठीक है, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण, इसमें महाकाव्य का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, इसमें कम होता है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। इस तरीके से भी आप अंतर को लिख सकते हैं। ठीक है, नेताजी का जो चश्मा है उस पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? तो ये रहा आपका केंद्रीय भाव। नेताजी का जो चश्मा है, कहानी का केंद्रीय भाव है देशभक्ति से है। किसे है? देशभक्ति। यहाँ कहानी हमें यहाँ संदेश देती है कि देशभक्ति केवल बड़े बड़े कार्यों में ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे कार्यों और सामान्य नागरिकों के समर्पण में भी प्रकट होती है। ठीक है, कोई बड़े बड़े काम करो जब भी, उसका मतलब नहीं देशभक्ति। यदि आपने किसी का सपोर्ट कर दिया, आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा उसे, तो भैया यही भी क्या है, आपका एक देशभक्ति ही कहलाएगा। ठीक है, लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यहाँ भी दर्शाया है कि हर व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, अपने अपने तरीके से देश के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त कर सकता है। तो ये आप यहाँ से बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? गोपियाँ ने उद्धव की जो तुलना है वो किससे की है? गोपियों ने उद्धव की जो तुलना है वो किन किन से की गई है? तो यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। उद्धव के व्यवहार की जो तुलना है कमल के पत्तों से की गई है।
जो कि जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता है। जल में पड़ी तेल की बूंद से भी उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है, जो जल में घुलती मिलती नहीं। उद्धव भी इनके समान ही है, वे कृष्ण के संग रहकर भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। कर सकते हैं आराम से। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप, मैंने कहा ना हम एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए विशेष, यहाँ पर ये चैनल एमपी बोर्ड वाले बच्चों का है। 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चे इसके साथ जुड़ सकते हैं, इस चैनल के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी भी एक निबंध पर रूपरेखा लिखते हुए उपसंहार आपको देना है। वृक्षारोपण लिख दो, विद्यार्थी अनुशासन, साहित्य एवं समाज, जिसमें से यदि आप 2 क्वेश्चन आगे के ऊपर के करोगे ना, वैसे तो आपको 3 और 4 ही करने हैं, पर ये 2 जो है ये आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसके निबंध को देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन कितने सिंपल सा है, छोटा सा है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका और कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका उपसंहार और इसी के नीचे है आपका वृक्षारोपण का, हो गया। ले लिया स्क्रीनशॉट और यहाँ से आप देख सकते हैं ये वृक्षारोपण का। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है आपका, महाकवि सूरदास के जीवन परिचय आपको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बताना है। तो देख सकते हैं आप इसके कवि परिचय भी, ये 2 रचनाएं बतानी, कला पक्ष बताना है और साहित्य में स्थान। पर मेरे हिसाब से आप इसका भाव पक्ष भी करना है क्योंकि ये एग्जाम में आता है। ठीक है, रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं। काव्यगत विशेषताएं बोल दो या भाव पक्ष कला पक्ष। तो भाव पक्ष में देखो सूर के काव्य में भावों का सागर बड़ा है, ये तो आप सब जानते हैं, और साहित्य में स्थान हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको आपका विषय का हिंदी का जुलाई महीने का मासिक पेपर क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने ये नहीं कहा कि असली है नकली है, मैंने आपको जो चीज़ें मेरे पास उपलब्ध हुई, ठीक है, वो बताने की कोशिश की, क्योंकि मैं बच्चों के साथ धोखा नहीं करता। मेरे पास कोई भी चीज़ अपडेट होगी तो कोई नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, आपको मैं कैसे करके प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वार्षिक पेपर का कोई भी कहीं से कहीं तक भी ओरिजिनल पेपर कभी भी लीक नहीं होता है, इसलिए तैयारी अच्छे से करिए मेरे बाबू, अच्छे से पढ़िए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ये चैनल आपका चैनल है, आपके हित में कार्य करता है और करता रहेगा। चलिए, तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।